अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो जी, आज का व्लॉग मॉर्निंग से ही मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले आज सुबह में मैंने उठकर वॉशिंग मशीन लगाई। अभी मैंने नाश्ता भी नहीं किया, तो सबसे पहले मैंने कपड़े ही धो लिए थे। बच्चे अभी सो रहे थे, मैंने कहा चलो उनके उठने से पहले पहले कपड़े धोकर मैं फ़ारिग हो जाती हूँ। और टेरेस पे अच्छी खासी धूप भी आ रही होती है सुबह के टाइम, तो अगर मुझे कपड़े धोने में थोड़ी लेट हो जाए ना, तो फिर टेरेस से धूप चली जाती है, जिसकी वजह से कपड़े जो हैं वो फिर मेरे 2 दिन ड्राई नहीं होते। तो खैर मैं यहाँ पर कपड़े फैला रही थी और सारे कपड़े मैंने यहाँ पर सूखने के लिए ना रख दिए हैं। और उसके बाद मुझे इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही थी, क्योंकि जिस दिन मैं वॉशिंग मशीन लगा लेती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी फील होती है उस दिन। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ी देर के लिए ना मैं टेरेस पर बैठ जाती हूँ। फिर मैंने यहाँ पर 10 से 15 मिनट धूप सेकी। उसके बाद बच्चे उठ गए थे, तो फिर मैंने कहा चलो मैं नाश्ता बनाती हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ बैठी रही तो फिर काफ़ी टाइम जो है ना ज़ाया हो जाना है। अच्छा, ये मैंने ना अपनी किचन की जो मेरी विंडो है ना, उस पर ये मैंने चिक लगाई हुई है। हम लोग इसको चिक बोलते हैं, आप लोग पता नहीं से क्या कहते होंगे। ये तिनकों से बनी होती है, और इसका फ़ायदा ये होता है कि सर्दियों में ना इसको मैं अगर खिड़की के ऊपर कर दूं तो फिर हवा नहीं आती अंदर। और गर्मियों में इसका ये फ़ायदा होता है कि मैं जब किचन में काम कर रही होती हूँ ना, तो धूप डायरेक्ट जो है ना वो मेरे ऊपर ही पड़ रही होती है विंडो से क्रॉस करके। ख़ास तौर पर गर्मियों में ना सुबह के टाइम जब मैं नाश्ता बना रही होती हूँ 7 से 8 बजे के दरमियान, सूरज की जो रोशनी होती है ना, वो डायरेक्ट मेरी विंडो से अंदर आती है। तो इस वजह से ना मैंने ख़ास तौर पर ना गर्मियों के लिए लगाई थी, लेकिन सर्दियों में भी मुझे इसका बड़ा फ़ायदा हो जाता है। लेकिन सुबह के टाइम में इसको ना इस तरह से इकट्ठा कर देती हूँ ताकि रोशनी अंदर आए, ताज़ा हवा भी किचन में आए। अच्छा, यहाँ पर मैं ना आटा गूँध रही थी, और मैं ना आपको एक यहाँ पर तरीका बताती हूँ कि अगर आप चाहते हैं ना कि कम मेहनत लगे और मुलायम आटा गूँधा जाए, तो आपने पता क्या करना है कि आटे को ना थोड़ा सा आपने गूँध कर ना, तो इसको ना छोड़ दें, इसके ऊपर रुमाल दे दिया करें, और 15 से 20 मिनट के बाद ना इसको दोबारा गूँधें, तो ये इतना अच्छा मुलायम सा आटा गूँधा जाता है ना। तो इस पे मेहनत भी ज़्यादा नहीं लगती। मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि हाफ़ गूँध कर तो कोई ना कोई काम करने लग जाती हूँ, या तो बर्तन वगैरह धो लेती हूँ या कोई और काम कर लेती हूँ। उसके बाद दोबारा से फिर मैं आटा गूँधने के लिए जब आती हूँ, तो इतना अच्छा जो है ना ये मुलायम हो जाता है, और रोटियाँ फिर बहुत अच्छी बनती हैं। तो खैर यहाँ पर मैंने आटा भी गूँध लिया था। अभी मैं नाश्ता बनाने लगी थी, और कल जो मैंने कल मैंने जो आपके साथ शेयर किया था व्लॉग में कि मैंने साग बनाया ना, तो वही साग को जो है ना मैं तड़का लगा रही थी। यानी कि हम लोगों ने जब भी खाना हो ना, तो हम लोग फ्रेश ही तड़का लगाते हैं और इस्तेमाल कर लेते हैं। वरना ऐसे होता है कि हम लोग बगैर तड़के के ना साग को फ्रीज़ कर लेते हैं, जब ज़रूरत हो उसका तड़का लगा कर यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, मेरी ऑडियंस पहले मुझे अपने घर के काम शाम करते हुए देखती थी कि मैं अपने घर के काम जो है वो खुद ही करती हूँ, लेकिन अब जो है ना 2 दिन से मैंने अपने घर के कामों के लिए ना हेल्पर रखवा ली है। यानी कि क्लीनिंग के लिए रखवाई है, और झाड़ू मोपिंग और डस्टिंग वगैरह जो है ना वो हेल्पर कर दिया करेगी, और बाकी के काम शाम जो होंगे वो मैं खुद ही कवर कर लिया करूँगी। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपने घर का काम जो है वो खुद कर सकती हूँ। मुझे करना अच्छा भी बहुत लगता है, और साथ में आपको पता है कि मेरा ये काम भी है, मैं व्लॉगिंग भी कर रही होती हूँ साथ साथ। तो इसको जो है ना मेरी हेल्पर को ज़रूरत थी, तो उसने कहा कि मुझे आप ना रखवा लें काम के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, तुम आ जाया करो और मेरे घर की ना फिर क्लीनिंग वगैरह कर दिया करो। तो इस तरह होता है कि अगर आप हेल्पर रखवा भी लेते हैं ना, तो फिर भी आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है। उसके साथ साथ अगर आप अच्छी सफाई चाहते हैं उससे, तो आपको भी साथ साथ उसके उतना ही खड़े रहना पड़ता है, और सर पे रह कर हर काम करवाना पड़ता है। क्योंकि शुरू शुरू में उनको आपके घर की किसी चीज़ की समझ भी नहीं आ रही होती, तो फिर थोड़ा बहुत जो है ना आपको भी मुश्किल हो रही होती है, और उसे भी। तो बस क्लीनिंग वगैरह मेरे घर की चल रही थी, तो उतनी देर में मैंने कहा चलो मैं किचन समेट लेती हूँ। सारे बर्तन जो रात के वॉश किए हुए थे उनको समेट कर, तो जो नाश्ते के बर्तन हैं उन्हें वॉश कर लेती हूँ। वो मुझे कह रही थी कि आप मेरे से ना नाश्ते के बर्तन भी धुलवा लिया करें सुबह के टाइम। तो मैंने कहा नहीं, बर्तन जो है वो मैं खुद ही वॉश करूँगी, और इसके अलावा जो किचन की सफाई होगी वो भी मैं खुद ही करूँगी। बस तुम मेरे किचन में झाड़ू और मॉप कर दिया करना। और उसने ना अभी वॉशरूम साफ़ करने थे, तो सर्फ़ जो है वो ख़त्म हुआ था डिब्बे में। अभी मैं न्यू पैकेट जो है वो खोल रही थी, ताकि डिब्बा भर के ना मैं रख दूँ, और वो फिर आसानी से ये है कि यूज़ करती रहेगी। और वॉशरूम धोने के लिए ना मैं फिर सर्फ़ का इस्तेमाल ही करती हूँ, लेकिन हल्की वाली सर्फ़ जो है ना वो ले लेती हूँ। उससे ये होता है कि वॉशरूम की टाइल्स बड़े अच्छे से साफ़ हो जाती हैं। अच्छा, इसी तरह दिन भर के काम काज करने के बाद शाम हो गई, खाना वगैरह बनाया, और फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे ऑफ़िस से। तो उसके बाद ना मुझे जाना था आज नादरा के ऑफ़िस।
अच्छा, शाम को ना 6 बजे हम लोग नादरा के ऑफ़िस आ गए थे और यकीन करें कि मेरी सोच से भी ज़्यादा यहाँ पर रश था और मैं इतनी ज़्यादा परेशान हुई रश देखकर। लाइनें लगी हुई थी औरतों की और मर्दों की कि बस समझ नहीं आ रहा था कि आज तो मेरा काम नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर ना मैं आई थी बच्चों के बे फ़ॉर्म बनवाने के लिए नादरा के ऑफ़िस, और यहाँ पर जी बहुत ज़्यादा रश था और बस पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। तो फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम चलो ना वेटिंग रूम में बैठ जाओ और मैं जो है ना वो ले आता हूँ टिकट, क्योंकि यहाँ पर टोकन मिल रहे थे और उसी पर ही जो है ना वो सारा फिर आपका प्रोसीजर होना था जब आपकी बारी आनी थी। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा ज़लालत है, मैं तो यही कहूँगी। नादरा के ऑफ़िस में अगर आपका कोई रेफ़रेंस से आप किसी के आते हैं ना, तो फिर आपका काम आसानी से हो जाता है, वरना आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो ख़ैर यहाँ पर जी बहुत लंबी लाइनें लगी हुई थी जो कि रात 10 बजे तक लगी रही हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मुझे टोकन मिला और मैं यहाँ पर वेटिंग रूम में वेट कर रही थी और नंबर जो था वो मेरा काफ़ी पीछे था अभी और मुझे काफ़ी टाइम लग जाना था। तो ख़ैर क्या कर सकते थे, अब आए हुए थे तो काम अपना हम लोगों ने अब करवा कर ही जाना था, क्योंकि जब भी नादरा के ऑफ़िस में ऐसे काम हो ना, तो फिर आप समझ लें कि आपको ना एक मुश्किल से गुज़र कर ही आपका कोई काम हल होता है। तो ख़ैर उसके बाद हम लोग वेट करते रहे और कहीं जाकर मेरी रात को 10 बजे बारी आई है और फिर उस वक़्त जो है मैंने अपना सारा काम करवाया है। तो फिर कहीं जाकर हम लोग घर गए और इतने ज़्यादा थक गए थे, मैं कहती हूँ कि आप दिन भर काम कर लें ना वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर आप बैठे रहें ना एक ही जगह पर तो फिर आपको ना ज़्यादा थकावट हो जाती है। तो जी बस उसके बाद हम लोग रात को घर वापस गए हैं और यहीं पर जो है ना मैंने अपना रात को व्लॉग का एंड कर दिया था और कल मैं इसीलिए आप लोगों के साथ व्लॉग भी शेयर नहीं कर सकी थी, क्योंकि कल मैं घर से बाहर थी काम के सिलसिले में। सो नेक्स्ट व्लॉग जो है मैं अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग से स्टार्ट करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। आज के व्लॉग का यहीं पर एंड कर रही हूँ, मिलूँगी आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफ़िज़।